70 आ गया। तो ये वर्ग चिन्ह जो हो गया 60 और 80 का जो वर्ग चिन्ह हो गया वह 70 हो गया। एक क्वेश्चन इससे रहता है, इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं उच्च सीमा बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उच्च सीमा, इसको उच्च सीमा बोलते हैं, और इसको जो बोलते हैं हम निम्न सीमा बोलते हैं, निम्न सीमा बोलते हैं। ये जो तीसरा क्वेश्चन है और इससे रहता है। चौथा जो है, ये चौथा टॉपिक जो है माध्यक है, और माध्यक से देखिएगा, माध्यक से जो क्वेश्चन पूछता है वह माध्यक से हमने अभी बता रहे हैं कि माध्यक से क्या होता है। से देख लीजिए, माध्यक से जो क्वेश्चन रहेगा वह चौथा टॉपिक जो रहेगा वह चौथा टॉपिक सॉरी माध्य है। ये माध्य से जो होता है वह माध्य, देखिए जब ये आंकड़ा, जब ये जो मान होता है एक सीधा लाइन में दिया रहता है, जैसे कि रहेगा कि 5 6 7, ये 6 5 7 8 9 का माध्य निकाले, का माध्य निकाले। तो ये जो रहेगा माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है, वह माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग, ये सभी प्रेक्षणों का योग के बटा में, सभी प्रेक्षणों का योग के बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। अब देखिए कि सभी प्रेक्षणों का योग कहने का मतलब ये सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 + 5 + 7 + 8 + 9, और अकाउंट करके देख लीजिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 संख्या है तो बटा में 5 दे देंगे। अब इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 6 5 11 हो जाएगा, 11 7 18 हो जाएगा, 18 8 26 हो जाएगा, और ये 26 और 9 हो जाएगा, ये 26 और 9 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35 के बटा में हो जाएगा 5। इसको क्या करेंगे, अब इसको भाग दे देंगे, तो भाग देने पर क्या हो जाएगा, 5 के पहाड़ा में ये 7 बार में कट जाएगा, ये 7 5 35 होता है। तो ये माध्य बराबर 35 आ गया। उसके बाद क्या होता है कि इससे अगला जो क्वेश्चन रहेगा वह माध्य का एक टॉपिक और रहेगा, जैसे कि कुछ फार्मूला होता है। ये फार्मूला क्या होगा कि एन, ये जो फार्मूला होता है कि प्रथम एन प्राकृत संख्या का माध्य जो होता है वह प्रथम एन प्राकृत संख्या का माध्य, प्रथम एन प्राकृत संख्या का माध्य, एन प्राकृत संख्या का माध्य, प्रथम एन प्राकृत संख्या का माध्य जो होता है वह n+1 के बटा में, n+1 के बटा में ये 2 होता है। उसके बाद प्रथम एन सम संख्या का जो माध्य होगा, ये अगला जो है प्रथम एन प्राकृत संख्या का माध्य, प्रथम एन प्राकृत संख्या, प्रथम एन प्राकृत संख्या का माध्य, प्रथम एन प्राकृत संख्या का माध्य जो होता है वह n+1 होता है। उसके बाद जो तीसरा जो फार्मूला होता है, प्रथम एन विषम संख्या का जो माध्य होता है, प्रथम एन विषम संख्या का माध्य, प्रथम एन विषम संख्या का माध्य, विषम संख्या का माध्य, विषम संख्या का माध्य जो होता है वह एन होता है। ये माध्य का जो फार्मूला होता है, प्रथम एन विषम संख्या का माध्य, ये एन होता है। उसके बाद जैसे कि क्वेश्चन दे दे इस पर कि प्रथम 7 प्राकृत संख्या का माध्य बताएं, क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम ये जो क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम 7 प्राकृत संख्या का माध्य बताएं, प्रथम 7 प्राकृत संख्या का माध्य बताएं, का माध्य बताएं। ये क्वेश्चन रहेगा। तो ये देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे कि प्रथम एन प्राकृत संख्या का माध्य, प्रथम 7 प्राकृत संख्या का माध्य, यानी कि एन जो है एन के जगह पर संख्या होगा, ये एन के जगह पर संख्या होगा तो 7 प्राकृत संख्या का माध्य जो कहता है ये इस फार्मूला पर बना लीजिए डायरेक्ट, यानी कि 7 हो जाएगा एन के जगह पर, एन बराबर जो होता है 7 होता है, तो इनके जगह पर 7 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, ये कट के आएगा 4। इसी तरह से दूसरे ये फार्मूला पर दूसरा जो क्वेश्चन होगा वह दूसरा क्वेश्चन होगा कि प्रथम 3 सम संख्या का माध्य बताएं। प्रथम क्वेश्चन होगा कि प्रथम 3 सम संख्या का, प्रथम 3 सम संख्या का माध्य बताएं,
प्रथम तीन सम संख्या का माध्य माध्य बताएं, माध्य बताएं। प्रथम तीन सम संख्या का माध्य बताएं। तो देखिए कि ये सम संख्या का जो फार्मूला होता है, यह फार्मूला होता है, यानी कि n+1, तो यहाँ भी हो जाएगा n बराबर 3 हो जाएगा। तो ये सम संख्या का माध्य n+1 होता है, तो ये 3+1 हो जाएगा, यानी कि प्रथम n सम संख्या का जो माध्य होता है वह 4 हो जाएगा। इस पर देख लीजिए क्वेश्चन, ये जो प्रथम n विषम संख्या का जो माध्य होता है, प्रथम n विषम संख्या का माध्य होता है, इस पर क्वेश्चन को देख लीजिए कि प्रथम तीन सम संख्या का माध्य ये हो गया। उसके बाद यदि पूछता है कि विषम संख्या का माध्य, जैसे कि प्रथम तीन विषम संख्या का माध्य जो होता है वह 3 हो जाएगा। जैसे पूछा है प्रथम 4 विषम संख्या का माध्य यदि पूछता है तो 4 हो जाएगा। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य पूछे तो 5 हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला ही होता है कि प्रथम n विषम संख्या का माध्य क्या होता है। प्रथम n विषम संख्या का माध्य जो होता है n होता है, यानी कि जो पूछेगा। ये हो गया आपका, ये माध्य बता दिए। अब जो है अगला जो टॉपिक है वह है माध्यक है। ये माध्य पांचवा जो टॉपिक है वह माध्यक है। पांचवा जो टॉपिक है वह माध्यक है। आपने देखिए कि माध्यक से जो क्वेश्चन रहेगा वह माध्यक से कैसे क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन दे देगा कि आंकड़े, क्वेश्चन दे देगा कि आंकड़े, क्वेश्चन रहेगा कि आंकड़े 2, 6, 4, 9, 5, 2, 6, 4, 9, 5 का माध्य निकालें, का माध्यक निकालें। ये जब क्वेश्चन रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लेंगे इसको। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आपने देखिए कि बढ़ते क्रम क्या होता है। बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखाएगा, उसके बाद ये 4 लिखाएगा, उसके बाद 5 लिखाएगा, उसके बाद ये 6 लिखाएगा, उसके बाद ये 9 लिखाएगा। देखिए कि माध्यक जब पूछे तो 2 अंक इधर से छोड़ दीजिए, 2 अंक इधर से छोड़ दीजिए, जो बीच वाला बचता है वही माध्यक होता है। यानी कि ये जो होगा माध्यक बराबर जो होता है वह 5 होता है। यदि मान लीजिए कि यह विषम संख्या नहीं दे, सम संख्या दे, ये विषम संख्या यदि नहीं देता है, ये सम संख्या देता है, तो सम संख्या का माध्य क्या होगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन को हम बता रहे हैं कि आंकड़े, आंकड़े ये जो होगा आंकड़े 2, 3, 4, 5, 6 यदि ये रहेगा तो ये मान लेते हैं कि ये रहेगा। अब पूछेगा कि इसका माध्य क्या होता है, तो इसका माध्य देखिए कि क्या होता है सेम। ये क्या होगा कि इसको तो पहले तो हम आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम, आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखते हैं। ये हो जाएगा 2, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये सम संख्या में आ गया, ये जोड़ा में आ गया, ये तो इसको क्या करेंगे, 2 अंक इधर से छोड़ देंगे, 2 अंक इधर से छोड़ देंगे, ये जो बच रहा है इसको जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ देते हैं तो 4 + 5 हो जाएगा, और जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। क्या हो जाएगा, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बटा में 2 लिख देंगे। इसको जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4, ये 4 गुना के 8, और ये दशमलव, और ये 5 हो जाएगा। आपने देखिए कि इसको हम कैसे तोड़ दिए, तो ये 2 बाहर लिखिए और ये 9 अंदर लिखिए। ये 2 से 4 बार में ये 8 हो जाएगा, और ये 1 बचेगा, 1 दशमलव देंगे, 1 जीरो लिखेंगे, और ये 5 बार में 10 कट जाएगा, यानी कि ये रफ हो गया इसका। इसका आंसर ये माध्यक का ये आएगा। अब देख लीजिए कि एक बहुलक, बहुलक बराबर जो होता है, जो अधिकतम बार आता है, जो बार बार जो संख्या आता है, उसी को हम कहते हैं बहुलक। देख लीजिए ये 5 टॉपिक हो गया। एक टॉपिक जो होगा वह बहुलक से होगा। एक टॉपिक ये बहुलक से होगा। बहुलक का जो फार्मूला होता है, जो संख्या बार बार आए उसी को कहते हैं बहुलक। तो जैसे कि रहेगा, जैसे रहेगा 2, 3, 2, 2, 4, 6। अब मान लीजिए कि इसका यदि बहुलक पूछा जाए तो बहुलक देख लीजिए, इसमें अधिकतम बार कितना आया है, 2, ये 2, ये 2, 2 जो है वह 3 बार आ रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या जो है इसमें 2 ही है। तो यहां से हो जाएगा बहुलक बराबर, यहां से हो जाएगा बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हम इस पर दूसरा क्वेश्चन देते हैं। 0, क्वेश्चन दूसरा है 0, 4, 6, 6, 7, 8। अब इसका पूछेगा, एक 6 और बढ़ा देते हैं। इसका पूछेगा कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है। तो आपने देख लीजिए
कि सबसे ज्यादा बार संख्या कौन है, सबसे ज्यादा बार संख्या 6 रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार जो संख्या रिपीट हो रहा है वह 6 हो रहा है, तो यानी कि बहुलक बराबर ये जो होगा वह 6 हो जाएगा। ये जो 6 टाइप का क्वेश्चन है, ये जो 6 टाइप का क्वेश्चन है, ये फाइनल परीक्षा में जो मैथ की जो परीक्षा होने वाली है उसमें एकदम 100% ये 6 टॉपिक से 6 क्वेश्चन रहता ही रहता है। प्यारे बच्चे, इसको देख लें और इसका प्रैक्टिस कर लें।